हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो, मैं हूं आपकी आयुषी आपके साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड के पूरे सिलेबस की। हाँ जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं उसमें यूपी बीएड का जो भी सिलेबस होगा उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूपी बीएड मतलब बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जो कि 2 ईयर का कोर्स होता है। जैसा कि आप जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब सेमेस्टर सिस्टम्स होने लगे हैं। तो यूपी बीएड में भी 4 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 1 से। सेमेस्टर 1 का पूरा इन डेप्थ कोर्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरी वीडियो की सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचे। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर से डिसाइड करते हैं। जो सेमेस्टर 1 का स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर 1 में ए पोर्शन होता है और बी पोर्शन होता है। ए पोर्शन में हमारे 3 पेपर आते हैं जो कि कंपलसरी पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ईच पेपर कंटेन 80 मार्क्स और 20 मार्क्स में हमारा प्रैक्टिकल और वाइवा होता है। पेपर 1 का नाम है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पेपर 2 का नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड पेपर 3 का नाम है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। वहीं हम बात करते हैं पोर्शन बी की या पार्ट बी की, तो उसमें आता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में हमें चॉइस होती है इसमें से किसी एक को चुनने की। हम जिसको चुनेंगे हमें सिर्फ उसका एग्ज़ाम देना होता है और ये एग्ज़ाम पेपर 4 माना जाता है। तो ऑप्शंस में है, फर्स्ट है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, सेकंड है इनोवेशन इन एजुकेशन, थर्ड है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स, फोर्थ है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, और फिफ्थ है एजुकेशन फॉर वेल बीइंग, सिक्स है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। इसमें से हम किसी एक को चुनेंगे और वही हमारा पेपर 4 कहलाएगा। ये एक ऑप्शनल पेपर होता है। ये जो स्टार्टिंग के पेपर्स थे वो 80 मार्क्स के ईच होते हैं, प्लस 20 मार्क्स में प्रैक्टिकल और वाइवा होता है। वहीं पे जो ऑप्शनल पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है और 10 मार्क्स का हमारा इसमें वाइवा और प्रेजेंटेशन होता है। अब हम कॉलम सी की बात करेंगे जिसमें आता है प्रैक्टिकम। इसमें हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है, और फिर दूसरा होता है कम्युनिटी इंगेजमेंट जो कि ग्रेड पे बेस होता है, जिसमें ए से लेके डी तक हमें कोई भी ग्रेड मिलता है। देन प्रैक्टिकम में आगे बढ़ते हुए थर्ड पे है 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स। हमें टीचर्स को ऑब्जर्व करना होता है कि कैसे वो पढ़ाती हैं, उनका क्या ढंग होता है, और वही हमें फॉलो करना होता है। स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग एट 24 लेसन्स, ये हमें खुद से बनानी होती है। इसमें जो लेसन्स होते हैं वो हमारी बुक के भी हो सकते हैं और बुक के बाहर के भी हो सकते हैं। फोर्थ में आता है लाइब्रेरी विजिट ऑफ स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग। एक रिपोर्ट राइटिंग होती है जिसमें हमें लाइब्रेरी को विजिट करना होता है और फिर बताना होता है कि हमारी लाइब्रेरी कैसी है, उसमें कैसे कैसे बुक्स हैं, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, या वहाँ का माहौल और वातावरण कैसा है। फिर डी नंबर पे आ जाएगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये भी एक ग्रेड पे बेस्ड होता है। इसमें हमें ए टू डी से लेके कोई भी ग्रेड दिया जाता है। इसमें हमारी क्लासेस होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। फिर म्यूज़िक, ड्रामा, क्राफ्ट, योगा, फिजिकल एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, गार्डनिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिफरेंट स्कूल की यहाँ पे अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, वो टीचर्स को कराते हैं और टीचर्स को एक अच्छा टीचर होने के लिए ट्रेन करते हैं। तो ये था हमारा पेपर का एक स्ट्रक्चर। अब इन डेप्थ हम लोग जानेंगे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 में क्या क्या आता है या कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो उसके लिए आप नीचे देख सकते हैं। पहले हम लोग पेपर 1 से डिस्कस करेंगे। पेपर 1 का नाम था फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि मैं भी आपको पीछे दिखा चुकी हूँ। ईच पेपर कंसिस्ट 4 यूनिट। सब में 4 यूनिट होती हैं, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, पेपर 4 हो, और 80 मार्क्स का होता है। 4 यूनिट होती है, हमें इसी को देख के एग्ज़ाम देना होता है। तो चलिए हम लोग पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 का नाम है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें यूनिट 1 आप देख सकते हैं एजुकेशन। एजुकेशन का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, फॉर्म, रिलेशनशिप विद डिसिप्लिन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, रोल ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी एंड मास मीडिया। वहीं हम इसका सब पॉइंट है इश्यूज एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनलिज्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन,
सोशल मीडिया एंड एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये सब हमारे यूनिट 1 के पार्ट थे। अभी हम लोग यूनिट 2 पे बढ़ेंगे। तो यूनिट 2 है फिलॉसफी। जैसे कि पहले हमें एजुकेशन था, तो अब हम फिलॉसफी को पढ़ेंगे। फिलॉसफी की मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कूल ऑफ फिलॉसफी, आइडियलिज्म, नेशनलिज्म, प्रोग्मेस्टिक और रियलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल थॉट्स ऑफ गांधी, टैगोर, दुबे, प्लूटो, डिफरेंट जो भी जितने भी हमारे फिलोसफिस्ट हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी करेंगे, जिन्होंने इंडियन फिलोसफिस्ट हैं और एजुकेशन किया है उस पर। चलिए अब यूनिट 3 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 3 है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का मीनिंग, नेचर, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशोलॉजी, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का मीनिंग, प्रोसेस, टेक्निक्स एंड एजेंसीज ऑल्सो। सब पॉइंट है सोसाइटी। सोसाइटी में सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी कल्चर के मीनिंग, रिलेशनशिप विद एजुकेशन, सोशल चेंजेस, मीनिंग एंड कॉजेज, रिलेशनशिप विद एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी, मीनिंग, टाइप, रिलेशनशिप with education, social stratification, meaning, basis and relation with education। जिन बच्चों ने आर्ट साइड में सोशोलॉजी को लिया होगा बीए में, या फिर फ़िलॉसफी को या फिर एजुकेशन को लिया होगा, उन्हें ये टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि वहीं से मिलता जुलता ही कोर्स आता है। तो अगर आप नहीं पढ़िए तो आप ग्रेजुएशन की बुक्स उठा के पढ़िएगा, तो आपको आधे से ज़्यादा आपका जो मटेरियल है वो वहीं से मिल जाएगा। चलिए यूनिट 4 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 4 है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के मीनिंग, टाइप, लिंग्विस्टिक टाइप, कल्चरल, रिलीजनल एंड रिलीजियस, मल्टीकल्चरल एजुकेशन, इनइक्वालिटी एंड माइग्रेलिज्म, कॉन्सेप्ट, कॉजेज, सोशल, इकोनॉमिक, political with special references to scheduled caste, scheduled tribe, minorities, girls and women, equality and inclusion। और यूनिट 4 का ही सेकेंड सब पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो आप सभी जानते होंगे, तो उसमें आ जाएगा सोसाइटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन, डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, लिंग्विस्टिक, कल्चर, रिलीजनल एंड रिलीजियस। डाइवर्सिटीज़ की बात यहाँ पे मेनली करनी है। इनइक्वालिटी एंड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, माइग्रेलिज्म, रोल ऑफ एजुकेशन इन एड्रेसिंग डाइवर्सिटीज़, मल्टीकल्चरल एजुकेशन। ये थी हमारी 4 यूनिट पेपर 1 की। और अब हम लोग जानेंगे पार्टिसिज्म। पार्टिसिज्म इज़ नथिंग, यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें आपकी क्लास अटेंडेंस और मिड टर्म के मार्क्स या फिर असाइनमेंट के मार्क्स भी, कभी कभी टीचर्स असाइनमेंट भी ले लेती हैं इसकी जगह पे, वो मार्क्स जोड़े जाते हैं। बट प्रैक्टिसिज्म इज़ मेनली अ पेपर बेस्ड एक्टिविटी डिज़ाइन बाय द टीचर। तो इसको आपको देना होता है और आपको 10 मार्क्स यहाँ से लेने होते हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे पेपर 2 पे। पेपर 2 का नाम अभी आपने आगे देखा ही था, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इसमें हम लोग मेनली साइकोलॉजी के बारे में 4 यूनिट्स पढ़ेंगे। हर एक पेपर के अंदर 4 यूनिट्स हैं, तो इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जिसने साइकोलॉजी अपने ग्रेजुएशन में लिया होगा उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है एजुकेशनल साइकोलॉजी, कॉन्सेप्ट, मेथड, स्कोप एंड इट्स implications in classroom situation, concept of human growth and development, childhood, its concept and characteristic, physical, cognitive, emotional, social and moral development, adolescence, its concept and characteristic, physical, cognitive, emotional, social and moral development, मैनेजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासरूम सिचुएशन। ये हमारा यूनिट 1 के टॉपिक्स थे। अब यूनिट 2 पे पढ़ते हैं, लर्निंग। लर्निंग का कॉन्सेप्ट, नेचर, डोमेन्स एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। फिर आ जाएगा बिहेवियरल अप्रोच टू लर्निंग, इसमें पाल्वो, कंडीशनिंग, स्किनर, थॉर्नडाइक, यहाँ पे ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बिहेवियरल अप्रोच पे
बिहेवियरल अप्रोच पे लर्निंग की थ्योरी पढ़ी हैं या बताई हुई हैं, तो उनके बारे में हम लोग इन डिटेल जानेंगे। साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये साइकोलॉजी की थ्योरी के साथ साथ हमें साइकोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। इसको लिखने से नंबर अच्छे ज़्यादा मिलते हैं। कॉग्निटिव, फिर उसके बाद देन कम्स कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग, जिसमें हमको गैसॉल्ट इनसाइट थ्योरी मिलेगी, बर्नर्स की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी मिलेगी। एक मिनट, यस ये हिल होता रहा है। बर्नर्स की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी मिलेगी, गैने की हायरार्की लर्निंग थ्योरी मिलेगी, उसकी प्रिंसिपल एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में भी आप लोग को बात करनी है। और यूनिट 2 का लास्ट सब पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसमें इसके कॉन्सेप्ट, टाइप, थ्योरीज एंड रोल ऑफ टीचर इन इंश्योरिंग पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में आपको बताना है। देखिए ये जितनी भी चीज़ें आप एजुकेशन, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी की पढ़ेंगे, इन सबको आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको अपनी ये बीएड की डिग्री में, आपको अपनी टीचिंग में, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप उसको गेन करें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अब पढ़ते हैं पेपर 2 की यूनिट 3 के ऊपर, जिसका नाम है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इट्स नेचर। थ्योरीज़ पे आ जाएंगे तो इसमें स्पीयरमैन्स की 2 फैक्टर थ्योरी और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बतानी है। जैसे कि गिलफर्ड हो गए, थॉमसन हो गए, स्पीयरमैन हो गए, इनकी सबकी इंटेलिजेंट थ्योरी के बारे में आपको बताना है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस क्वोशेंट, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंट को भी निकाला जाता है, उसका भी फॉर्मूला होता है। फिर आएगा क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट, नेचर, डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। देन लास्ट सब पॉइंट इज टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ फोस्टिंग क्रिएटिविटी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, प्ले वे, क्विज एक्सेट्रा। पेपर 2 के पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जितना हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी उतना ही हमारी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी। तो चलिए इसमें जानते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पर्सनैलिटी, मीनिंग, नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, अप्रोचेज ऑफ पर्सनैलिटी, ट्रेड अप्रोच, टाइप अप्रोच एंड ट्रेड कॉम टाइप अप्रोच, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, observation, situational test, questionnaire, personality test and projective techniques, mental hygiene and health, meaning of mental hygiene and health, purpose, characteristic and principle of mental health। फिर आ जाएगा डिफेंस मैकेनिज्म, इसका कॉन्सेप्ट और टाइप। डिफेंस मैकेनिज्म एक्चुअली वो होता है, देखिए जब हम कोई झूठ बोलते हैं या हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, उसी को हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म। फिर उसके बाद प्रैक्टिकम आ जाएगा। प्रैक्टिकम को तो अभी आपने पिछले ही जाना था। प्रैक्टिकम में आपके 10 मार्क्स आपको मिलते हैं, जिसमें क्लास अटेंडेंस, मिड टर्म, असाइनमेंट। ये एक पेपर बेस्ड एक्टिविटी होती है जो कि टीचर के दौरान कराई जाती है। यह आपके हर पेपर में आपको मिलेगी और हर पेपर में आपके 10 मार्क्स इसी से होते हैं। सो नाउ कम टू पेपर 3। पेपर 3 का नाम है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इसका यूनिट 1 पे पढ़ते हैं। यूनिट 1 पे है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच। इसमें थोड़ी सी आपकी कंप्यूटर नॉलेज भी एडअप हो जाएगी। वेरियस फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंस बिटवीन टीचिंग टेक्नोलॉजी, instruction technology, behavioral technology. Then comes computer assessed instructions, meaning, definition, basic assumptions, types और mode। फिर आ जाएगी e-learning is electronic learning, meaning, nature, characteristic, mode and style of e-learning, support learning, blend learning and complete e-learning। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब पे वीडियो बनाऊं, और मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियो बनी हुई हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली अपडेट आप तक पहुंचे।
आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको और भी लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर भी आपको बना के आपकी हेल्प करना चाहूँगी। तो पेपर 3 के यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 पे है टीचिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंस इन टीचिंग, ट्रेनिंग एंड conditioning, level of teaching, memory, understanding and reflective phases of teaching, domains of learning, principle of maxis of teaching, teaching methods and strategies, lecture, demonstration, narration, illustration, problem solving, project method, brainstorming, discussion, and last sub point is mass media and technological media in education, ऑडियो विजुअल एड्स इन एजुकेशन। मतलब इसमें आपको बेसिकली ये बताना है कि पहले तो आपको टीचिंग कैसे कराई जाती है, किस तरीके से कराई जाती है, क्या बेस्ट वे होता है जिससे स्टूडेंट जल्दी से लर्न करें, और आप कौन कौन सी चीज़ें अपना सकते हैं जिससे आप एजुकेशन को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल मीडिया, मास मीडिया, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और या फिर थोड़ा सा गेम के टाइप पे भी आप करके बच्चों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि वो पढ़ने में रुचि दिखाने लगें। तो अब पेपर 3 की यूनिट 3 की बात करते हैं। पेपर 3 की यूनिट 3 का नाम है, यूनिट 3 के अंदर आ जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, मीनिंग, एडवांटेजेस, प्रोसेस एंड बैरियर्स। फिर आएगा माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग करने से पहले हम आपको बता देते हैं, माइक्रो टीचिंग वो होती है जब आप अपने स्कूल में रहकर ही अपने टीचर्स को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो माइक्रो टीचिंग होती है। तो माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट तो सेमेस्टर 1 में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बट माइक्रो टीचिंग बेसिकली सेमेस्टर 3 में होती है, जहाँ आपको पढ़ाना होता है अपने क्लासमेट्स को, अपने टीचर्स को पढ़ा के दिखाना होता है, और यह आपका सेमेस्टर 3 में चलता है, और वहीं सेमेस्टर 4 में आपको दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाना होता है, जिसको आप इंटर्नशिप भी कहते हैं, और वो भी बीएड का ही एक पार्ट है। तो माइक्रो टीचिंग, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, स्टेमुलेशन, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। फिर आप आ जाएगी टीचिंग स्किल्स, सेट इंडक्शन, स्किल एंड एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चन स्किल, फ्लुएंट स्किल। यहाँ पे सारी स्किल्स की बात करी, जैसे आप टीचिंग को कितना भी और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, यही सब है। फिर हम लोग बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो इसमें है मोड्स ऑफ टीचिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप। सेकेंडली वी हैव कॉन्सेप्ट, अटेनमेंट मॉडल, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, एडवांस क्वेश्चनायर मॉडल with its syntax, program instructive meaning, characteristics, type, linear branching, virtual classroom concept, advantages and limitations, development of programmed instruction, preparing, writing and evaluation। इसमें बेसिकली आपको कंप्यूटर का यूज़ करके कैसे आप अपनी एजुकेशन को स्मार्ट बना सकते हैं, और कैसे आप ग्रुप में डिस्कशन करके और अच्छी तरीके से बेहतर आप लोग एजुकेशन को बना सकते हैं, इसमें वो सब आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ में सीखेंगे। फिर कम प्रैक्टिसम। प्रैक्टिसम इज़ अ पेपर बेस्ड एक्टिविटी डिज़ाइन बाय द टीचर, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। उसमें आपके मिड टर्म के मार्क्स होते हैं 5, और 5 होते हैं आपके क्लास अटेंडेंस के मार्क्स के। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपका रेगुलर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था हमारा पार्ट ए। पार्ट ए के तीनों पेपर के बारे में हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। जैसे पेपर 1 था फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर 2 था साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर 3 था टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इन सब के अंदर 4 यूनिट आती हैं, उनको हम लोग ने डीप में डिस्कस कर लिया है। और अब आते हैं हम पेपर 4 की ओर। पेपर 4 में आपको एक चूज़ करना होता है, ये आपका ऑप्शनल पेपर होता है। जो बच्चा जो भी चूज़ करता है उसको उसी का पेपर देना होता है, और सब बच्चों के पास अपनी चॉइस होती है कि वो उसको क्यों चूज़ कर रहे हैं। तो इसमें से आप जो भी चूज़ करते हैं आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर आपको उसका पूरा कोर्स प्रोवाइड करूँगी। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं उसको पूरी PDF प्रोवाइड करूँ तो आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पूरी PDF भी भेज दूँगी। और अगर आप इसमें से किसी का कोर्स चाहते हैं इन डेप्थ तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करने में पूरी मदद करूँगी।
तो इसमें से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। जैसे पहला है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, सेकंड इनोवेशन इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, एजुकेशन फॉर वेलबींग, एंड द लास्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। मेरे हिसाब से तो आप अंडरस्टैंडिंग सेल्फ चुनिएगा, क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे तो आप खुद को भी समझ पाएंगे और इससे आप खुद को भी एक्सप्रेस कर पाएंगे और अच्छे से खुद को जानने के बाद आप जान सकते हैं कि आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, आपके माइनस पॉइंट्स क्या हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप ऐसे ही सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 का सिलेबस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूँगी। और साथ ही चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ प्रोवाइड होंगी और वो भी सबसे पहले। तो ये था हमारा बीएड का कोर्स, सेमेस्टर 1 का था। सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 पे बाकी वीडियोस भी आएंगी। तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। धन्यवाद।